उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब आगे इस संगोष्ठी के क्रम को बढ़ाते हुए अपने गुरु जी जिनके सानिध्य में मुझे कुछ सीखने का अवसर मिला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमाकांत यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पातंजल योग दर्शन क्रिया योग एवं उसका आधुनिक स्वरूप, क्योंकि आप जो है दर्शन से भी जुड़े हुए हैं और आप का इस पर काम भी है, आप इस विषय पर अपना उचित व्याख्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमारे विद्वानों के समक्ष, प्रज्ञातुओं के समक्ष उद्घाटित करें, जिससे वे आने वाले समय में उसका उपयोग कर अपना स्वास्थ्य संरक्षण कर सके। गुरु जी प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज महोदय। हेलो, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, जी सर, जी सर, आ रही आवाज, आ रही सर। ठीक ठीक। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के संस्कृत विभाग द्वारा एवं मानव स्वास्थ्य से राष्ट्रीय वेबिनार के प्रोफेसर मनोज दीक्षित, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रंजन कुमार पाठक, इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर मनसाराम वर्मा और इस वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्वद्गण। सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर मनसाराम जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे विषय पर इन्होंने यह वेबिनार आयोजित किया है और वक्ता के रूप में इन्होंने बहुत चुनिंदे और हर क्षेत्र के विद्वानों को इस वेबिनार में शामिल किया है। मित्रों, भारतीय परंपरा में क्रिया योग का विशेष स्थान रहा है। मानव स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज संपूर्ण विश्व में क्रिया योग साधना को महत्व दिया जा रहा है। पतंजलि ने क्रिया योग का जो स्वरूप योग दर्शन में दिया है, उसका उल्लेख वर्तमान काल के क्रिया योग के आचार्य क्रिया योग की क्रिया योग से प्रारंभ कर आधुनिक युग में उसके बदलते हुए स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये देना चाहता हूं कि मैं क्रिया योग की ओर कहां से मैं आकर्षित हुआ। इलाहाबाद का एक अंतर राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं योगी सत्यम और उनका अपना क्रिया योग संस्थान है और वो क्रिया योग को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष उनका है वो है आरोग्य का। और जब मैंने देखा उनके बोर्डों में कि जो है वो क्रिया योग को तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राधानानि क्रिया योग
और ये जो साधन पाद का जो है, जो पहला सूत्र है, इसको वो कोट करते हैं और इससे वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा क्रिया योग है वो पतंजल द्वारा प्रमाणित है। मैंने उनकी क्रिया योग की साधना को भी देखा और वो बहुत ही आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और आज यह क्रिया योग संपूर्ण विश्व में जो है फैल चुका है। तो यद्यपि मैं दर्शन वर्ग का अध्येता भी रहा हूँ, मैंने योग दर्शन पढ़ा और योग दर्शन में मैंने क्रिया योग को जिस रूप में मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये लगता था कि ये जो योगी सत्यम जी का क्रिया योग है वो क्या इससे मेल खाता है। तो जब मनसाराम वर्मा जी ने मुझसे कहा तो हमने कहा कि जो है मैं एक ऐसा विशिष्ट टॉपिक चुनूं जिससे विद्वत्गण तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जो हमारे नए अध्येता हैं वो इस क्रिया योग से परिचित हों। तो मैं सर्वप्रथम पतंजल की ओर बढ़ता हूं और ये मैं देखता हूं कि पतंजल ने योग की सिद्धि के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जो है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को का निरोध ही योग है और चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए पूरे योग दर्शन में उन्होंने 3 तथ्यों की ओर इशारा किया है और वो तथ्य साधकों की योग्यता के अनुसार 3 प्रकार का है। पहला है एकाग्र चित्त वाले साधक के लिए समाधिपाद में अभ्यास एवं वैराग्य से चित्त वृत्ति निरोध का विधान किया गया है। समाधिपाद का 12वां सूत्र कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। चंचल चित्त वाला साधक किस प्रकार योगी बन सके उसके लिए साधन पाद में क्रिया योग का विधान किया गया है। सामान्य साधकों के लिए साधन पाद में यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार तथा विभूति पाद में धारणा ध्यान एवं समाधि रूपी अष्टांग योग का विधान किया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि अष्टांग योग में से धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास तो सभी समाधि के लिए अंतरंग होने के कारण तीनों प्रकार के अधिकारियों को करना होता है। अब हम क्रिया योग की बात करते हैं कि क्रिया योग एक पारिभाषिक पद है। पतंजल योग दर्शन में कहा गया है कि तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रधानान क्रिया योग, अर्थात तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान क्रिया योग है। इन तीनों तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान क्रियाओं को योग इसलिए कहा गया है कि इनके करने से योग सिद्ध होता है। इस प्रकार साधन और साध्य के अभेदोपचार की विवक्षा से ही इन क्रियाओं का नाम क्रिया योग पड़ा है। क्रिया योग के 3 अवयव हैं, एक दूसरा स्वाध्याय तो तीसरा ईश्वर प्रणिधान। पतंजल का मंतव्य है कि अतपस्वी का योग नहीं सिद्ध होता, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम तप को स्थान दिया। व्यास भाष्य में कहा गया है कि अनादि कर्म और क्लेश की वासनाओं से भरी हुई तथा विषय जाल को उपस्थित करने वाली रजः तमोमयी अशुद्धि बिना तपस्या के छिन्न भिन्न नहीं होती, इसलिए यहाँ तपस्या का ग्रहण किया गया है। भाष्यकार का कहना है कि वह तप चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करता हुआ साधक के द्वारा सेवित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ऋषियों का मंतव्य है। अब भाष्यकार जो है वो तप को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात द्वंद्वों को सहना ही तप है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व कौन कौन है? तो वो कहते हैं कि द्वंद्व
बुभुक्षा और पिपासा, सर्दी और गर्मी, खड़े होना और बैठना, सुख और दुख, हर्ष और शोक आदि। इन द्वंद्व सहनों के अतिरिक्त योग दर्शन में व्रतों को भी तपस्या के अंतर्गत माना गया है। वो ये व्रत है जैसे कृच्छ व्रत, चांद्रायण एवं शांतपन इत्यादि व्रत। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में शारीरिक, वाचिक, मानस, सात्विक, राजस एवं तामस तपों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय को स्पष्ट करते हुए योग सूत्र के भाष्यकार व्यास का कहना है कि स्वाध्याय प्रणव आदि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, अर्थात ओंकार आदि पवित्र मंत्रों का जप या मोक्षदायक शास्त्रों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। वेद, उपनिषद, दर्शन एवं आध्यात्मिक अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी स्वाध्याय कहा है। योग दर्शन में स्वाध्याय का फल निरूपित करते हुए कहा गया है कि देवता, ऋषि और सिद्धगण स्वाध्याय परायण प्राणी को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं। देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्ते इति। ये साधन पाद के 44वें सूत्र पर जो है व्यास ने अपना भाष्य प्रस्तुत किया। अब हम ये देखते हैं कि ईश्वर परिधान क्या है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर परिधान है। भाष्यकार का कहना है कि ईश्वर परिधानम सर्व क्रियाणाम पर गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। योग सूत्र 1:29 के व्यास भाष्य में कहा गया है कि ईश्वर परिधान से चित्त के संशय, प्रमाद, आलस, भ्रांति दर्शन आदि जितने विक्षोभ हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीव अपनी वास्तविक प्रत्यक्ष चेतना को प्राप्त करके ईश्वर के समान त्रिगुणातीत अविद्या से मुक्त हो जाता है तथा कैवल्य पद को प्राप्त करता है। साधन पाद के 45वें सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात। अब हम क्रिया योग का क्या फल योग दर्शन में बताया गया है उसकी चर्चा करते हैं कि साधन पाद के द्वितीय सूत्र में क्रिया योग का फल निरूपित किया गया है। यह क्रिया योग समाधि को भावित करने के लिए तथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन क्लेशों को हल्का करने के लिए होता है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। इस तरह हम देखते हैं कि भली भात किया हुआ क्रिया योग संप्रज्ञा समाधि को सिद्ध करता है। मित्रों, ये तो जो है पातंजल योग दर्शन में क्रिया योग का क्या कंसेप्ट है ये आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आज क्रिया योग किन रूपों में प्रस्तुत हुआ है इस पर हम थोड़ा सा जो है सिंहावलोकन करेंगे। युग में क्रिया योग महाअवतार बाबा के शिष्य लाहिरी महाशय द्वारा 1861 में पुनर्जीवित किया गया। लाहिरी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी के शिष्य स्वामी परमहंस योगानंद जी ने 20वीं शताब्दी के दौरान क्रिया योग की शिक्षा का विस्तार 1920 से 1952 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में
वर्तमान में क्रिया योग संपूर्ण विश्व में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राण संयम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की विधि के रूप में गतिमान है। परमहंस योगानंद जी क्रिया योग के दर्शन व सिद्धांत को आधुनिक में क्रिया योग महाअवतार बाबा के के शिष्य स्वामी सिद्धेश्वर गिरी के शिष्य स्वामी परमहंस योगानंद जी ने सभी शताब्दी के दौरान क्रिया योग की शिक्षा का विस्तार 1920 से 1952 तक। परमहंस योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग ईश्वर बोध यथार्थ ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसके माध्यम से अनंत ज्ञान, अनंत आनंद एवं अनंत शक्ति की संप्राप्ति होती है। वस्तुतः क्रिया एक सरल मतारिक प्रणाली है, जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से संतुलित होता है। अर्थात ऑक्सीजन के अणु प्रवाह रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड की चक्रों को प्रदान करते हैं। अन्य आचार स्वयं में स्थित रहने में समर्थ हो जाते हैं और आप साक्षात्कार असीम आनंद का अनुभव करते हैं। सत्यम के अनुसार क्रिया योग स्वसाध्य का और स्वरूप यहाँ से कुछ गड़बड़ है। ये इसमें ये जो निकाल दिए थे यहाँ से उसका हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिया योग का स्वरूप जो है पातंजल योग दर्शन में था और आधुनिक युग में क्रिया योग को किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और आधुनिक युग में जो है क्रिया योग मुख्य रूप से स्वास्थ्य और जो है अध्यात्म दोनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और अंत में हम ये कामना करते हैं इस मंत्र के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अंत में मैं एक बार फिर आयोजकों को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेष रूप से हमारे कुछ प्रमुख वक्ताओं ने, जिसमें डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, हमारे छोटे भाई प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी और प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जी ने बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया था। ये सभी बधाई के पात्र हैं और अंत में मैं पुनः बधाई देती हूँ के लिए। धन्यवाद।